हिस्ट्री सब्जेक्ट को ओवरव्यू करने के बाद में हिस्ट्री की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हिस्ट्री के हर एक एज को अब हम डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को हम टैकल कर पाएं। फर्स्टली प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस वर्ड के मीनिंग को अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है प्री मतलब पहले का, हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री। हिस्ट्री से पहले का जो टाइम पीरियड है उसी को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। डिफरेंस क्या है? हिस्ट्री के टाइम में हमें बहुत सारे रिटन एविडेंस मिल जाएंगे जिससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि अच्छा ये जो इंसिडेंट हुआ था ये उस टाइम हुआ था। लेकिन प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता है। फिर हमने पता कैसे लगाया प्री हिस्टोरिक पीरियड में? तो उस टाइम के जो मटेरियल रिमेन्स बचे हुए हैं, जो भी चीज़ें बची हुई हैं, उसकी हमने कार्बन डेटिंग की और कार्बन डेटिंग के थ्रू हमने पता लगाया उन मटेरियल्स की एज का, जिसके बेसिस पर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? हमें पता है कि जो ह्यूमन स्टार्टिंग में एक हंटर एंड गैदरर के रूप में रहता था, एक नोमैडिक लाइफ जीता था। धीरे धीरे इन सारी चीज़ों में, इन सारी सर्कमस्टेंसेज में चेंज होता है और हंटर गैदरर से जो ह्यूमन है वो एक फार्मर बन जाता है, मतलब धीरे धीरे चीज़ों को प्रोड्यूस करने लग जाता है। नोमैडिक लाइफ से वो एक सेटल्ड लाइफ, एक कम्युनिटी बेस्ड लाइफ जीने लग जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो चेंजेस हुए उन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में। इट इज़ पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट इज़ द जर्नी ऑफ मैन फ्रॉम हंटिंग टू फार्मिंग, फ्रॉम लिविंग ए नोमैडिक लाइफ टू सेटल्ड लाइफ। तो ये जो चेंज है, इन सारी चेंज के बारे में हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में स्टडी करते हैं। प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है उसको हम मेजरली अगर हम डिस्कस करें तो 5 पीरियड्स में उसको हम बांटते हैं। सबसे पहले पैलियोलिथिक एज, फिर मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज एंड आयरन एज। लिथिक मीन्स होता है स्टोन, मतलब ह्यूमन ने जब मंकी से ह्यूमन डेवलप हुआ तो ह्यूमन ने सबसे पहले स्टोन का यूज़ करना शुरू किया। अब स्टोन को भी धीरे धीरे जब ह्यूमन का माइंड डेवलप हुआ तो स्टोन को भी वो अलग अलग तरीके से यूज़ करने लगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टोन जैसे प्रेजेंट था उस फॉर्म में उसने यूज़ किया, यहाँ पर उसमें हल्का सा चेंजेस किया, यहाँ पर बिल्कुल शार्प तरीके से एज ए टूल उसको यूज़ करने लगा। यहाँ पर कॉपर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया और आयरन एज में आकर के आयरन का इन्वेंशन हो जाता है और फिर एक बहुत ही बड़ी रिवॉल्यूशन हो जाती है। तो स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से। स्टोन एज में हमें पता है कि स्टोन का ह्यूमन ने सबसे पहले, जैसे ही हिस्ट्री स्टार्ट होती है तो हिस्ट्री स्टार्ट ही स्टोन एज के साथ में होती है। ह्यूमन ने सबसे पहले स्टोन का यूज़ करना स्टार्ट किया था। अब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन को पता था कि अरे ये पत्थर गिरा हुआ है, इसको उठाओ और इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दो। देखो, अब ये जो हम आगे पढ़ेंगे इसको आप एक स्टोरी के थ्रू आप याद करने की कोशिश करोगे। बर्डन के रूप में अगर इसको पढ़ोगे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आपको लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो जाएगा। आपको ऐसे पढ़ना है कि मान लो एक छोटा बच्चा होता है, उसका माइंड डेवलप नहीं होता, वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को और फिर धीरे धीरे सीखता है। वैसे ही ह्यूमन था, ह्यूमन साइज में बड़ा था लेकिन उसका माइंड जो था वो डेवलप नहीं था। धीरे धीरे परिस्थिति के अकॉर्डिंग उस ह्यूमन का माइंड डेवलप हुआ और उसने इन सारी चीज़ों को सीखा। आपसे ये पता चलेगा जब आप अपनी ये अभी स्टडी करेंगे ना, आपको ये पता चलेगा कि ह्यूमन ने कैसे कैसे चीज़ों को सीखा और ये आज जब जो सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो कैसे डेवलप हुए होंगे। बस ये अंतर है एक बच्चे में और उस टाइम के ह्यूमन में कि उस टाइम जो बच्चा होता है उसको सिखाने के लिए उसका परिवार होता है, पूरी सोसाइटी होती है, लेकिन उस टाइप का जो ह्यूमन था उसको सिखाने के लिए कोई नहीं था। उसने खुद ही अपने साथ ही एक्सपेरिमेंट किए और फिर धीरे धीरे चीज़ों का पता लगाया कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है और कौन सी चीज़ मेरे को लॉस पहुंचाएगी। तो ये स्टोन एज से शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की। सबसे पहले आएगा पैलियोलिथिक एज, मतलब स्टोन में भी ओल्ड स्टोन एज। ओके, अब इसको भी 3 पार्ट में बांटा है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। अब यहाँ से हम ये भी देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि आपको बता देंगे पैलियोलिथिक एज की 2-3 आपको जो क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज़ थी उस टाइम की वो आपको क्वेश्चन दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये पैलियोलिथिक से रिलेटेड है या नहीं है। या क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, साइट्स के नाम आपको दे दिए जाएंगे और उन साइट्स पे पूछे जाएंगे कि ये जो साइट्स है वो पैलियोलिथिक से रिलेटेड है, नियोलिथिक से रिलेटेड है या मेसोलिथिक से रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप जिस भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी जो स्टडी है उसको मेंटेन कर सकते हैं।
पैलियोलिथिक एज में जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, इसमें जो ह्यूमन की जो फॉर्म थी वो होमो इरेक्टस थी। हमने ये डिस्कस किया कि ह्यूमन की जो फॉर्म होमो सेपियंस के रूप में आकर के ह्यूमन जो है उसका माइंड डेवलप हुआ था। मतलब उसके पहले की फॉर्म में ही ह्यूमन है, तो माइंड तो ह्यूमन का डेवलप नहीं है। इसके लिए जो भी उसके पास में चीज़ें अवेलेबल है उनका वो वैसे ही यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। लोअर पैलियोलिथिक एज जो है वो 7 लाख बीसी से 1 लाख बीसी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम लोअर पैलियोलिथिक एज होती है। इस टाइम क्या क्या इवोल्यूशन होता है? सबसे पहले जो ह्यूमन है उसने इस टाइम फायर को कंट्रोल करना सीख लिया था। मतलब उसे पता चल गया था कि मीट को रोस्ट करने के लिए मैं फायर का यूज़ कर सकता हूँ, एनिमल्स को दूर भगाने के लिए मैं फायर्स का यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि जो ह्यूमन है वो हंटर और गैदरर के रूप में ही रहता था उस टाइम, ट्रीज में, केव्स में ही रहता था। मतलब कोई भी सेटल टाइप कुछ नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उसको पता चल गया था कि फायर को कैसे यूज़ किया जाता है। टूल्स क्या यूज़ करता था? टूल्स ये है कि जो पत्थर थे उनको वैसे ही रफली यूज़ करता था, मतलब जो अवेलेबल है उनको उसी रूप में यूज़ करता था। हैंड एक्सेस, क्लीवर्स को भी यूज़ किया करता था। साइट्स कौन कौन सी है लोअर पैलियोलिथिक एज की? तो वो है बोरी, डीडवाना, भीमबेटका एंड अतिरम्पक्कम। ये इंपॉर्टेंट साइट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है मिडिल पैलियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड होता है 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी के बीच में। इसमें जो ह्यूमन है वो निएंडरथल फॉर्म में होता है। मतलब जो होमो इरेक्टस में क्या है कि मंकी से ह्यूमन जस्ट डेवलप हुआ है और सीधा खड़ा होकर के चलने लगा है। होमो इरेक्टस से थोड़ा सा माइंड और डेवलप हुआ और फिर ह्यूमन आ जाता है निएंडरथल फॉर्म में। ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में, मतलब साइंस में स्टडी करते हैं कि ह्यूमन के कौन सी फॉर्म में उसमें क्या क्या डेवलप हुआ था। अब मिडिल पैलियोलिथिक एज है, इसमें लैंग्वेज डेवलप हो गई थी। मतलब आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया था। रिटन कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ बातें करना ऐसे कुछ स्टार्ट हो गया। उनकी कुछ लैंग्वेज, कुछ भाषा डेवलप हो गई होगी। इस पीरियड में जो ह्यूमन है वो अभी भी हंटर और गैदरर, मतलब पशुओं को मारता है या फिर फल तोड़ करके अपना जीवन यापन करता है। टूल्स जो थे वो थोड़े से रिफाइंड हो गए थे। ह्यूमन का जो माइंड है वो थोड़ा सा डेवलप हुआ था। उसको पता चल गया था कि जो हार्डर स्टोन है, मतलब सॉफ्ट स्टोन की जगह वो हार्डर स्टोन को एज ए टूल्स यूज करने लगा था। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर हम बात करें तो नेवासा, भीमबेटका, डीडवाना, बेलन वैली, यूपी में पड़ती है बेलन वैली। देखो ये भीमबेटका जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पर हमें जो लगभग हर एज के यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, एक तरीके से ट्रेसेस मिले हैं कि हर एज में जो ह्यूमन है वो भीमबेटका वाले एरिया में रहा था। उसके बाद में है अपर पैलियोलिथिक एज, 40,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच में इसका टाइम पीरियड होता है। और इस टाइम पीरियड में ह्यूमन जो है वो होमो सेपियंस फॉर्म में आ जाता है। मतलब ह्यूमन का जो माइंड है वो लगभग डेवलप हो जाता है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम टूल्स की बात करें तो टूल्स में जो थे वो और ज़्यादा, जो ह्यूमन था वो और ज़्यादा रिफाइंड टूल्स यहाँ पर यूज़ करने लग गया था। इसके अलावा उसका माइंड डेवलप हो गया था, तो उसने अपने जो टूल्स थे उनको दोनों तरफ से शार्प करके स्टार्ट करना। मतलब मान लो ये पत्थर से उसने टूल्स बनाया, तो उसमें शुरुआत में क्या करता था कि एक साइड से ही उसका शार्प हुआ करता था जो उसका टूल्स है, लेकिन इस टाइम उसने दोनों तरफ से जो टूल्स है उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जो एनिमल्स की वो हंटिंग किया करता था, तो एनिमल्स की हंटिंग में उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जो उसकी मतलब मान लो कि हार्ड उसकी बोन है, तो उस बोन को भी एज ए टूल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और उस बोन को दोनों तरफ से शार्प करके वो उसको एज ए टूल यूज़ करने लगा। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर हम बात करें तो रेनीगुता, बारडिया, बेलन वैली इन यूपी एंड पटना। उसके बाद में आता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड होता है 10,000 बीसी टू 8,000 बीसी। अब ह्यूमन का माइंड जो है वो लास्ट जो हमने देखा अपर पैलियोलिथिक एज, इसी में ही होमो सेपियंस के रूप में फॉर्म में आ गया ह्यूमन। तो माइंड तो डेवलप हो गया, अब धीरे धीरे वो और चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करेगा। अब देखो हमने देखा कि दोनों तरफ से शार्प तरीके से वो यूज़ करने लगा था लास्ट में अपर पैलियोलिथिक एज में ही एज ए टूल्स। अब इसमें बो एंड एरो का यूज़ करने लग गया। उसको पता लगने लग गया कि एक जगह खड़ा होकर के भी, मतलब ऐसा नहीं है कि शिकार के पीछे मुझे भाग करके उसको पकड़ना है। उसको समझ में आने लग गया कि मैं एक जगह खड़ा होकर के भी अगर
अपने प्रे के ऊपर अटैक करूं तो उससे क्या कर सकता हूं, मैं उसको मार सकता हूं और फिर उसको एज ए मीट मैं यूज कर सकता हूं। तो बो एंड एरो का उसने यूज करना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीजें है ना एक प्रोसीजर के थ्रू आई होंगी। कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि कुछ वो फेंक के मार रहा होगा और एक जब ज्यादा किसी चीज से टकरा करके वो ज्यादा स्पीड जब उसकी इंक्रीज हुई होगी तब उसको पता चला होगा कि इस तरीके से मैं किसी चीज में अगर यूज करूं इसको और शार्प तरीके से यूज करूं तो मैं बड़े बड़े बिग एनिमल्स को मार सकता हूं बहुत ही इजीली। इस टाइम मीजोलिथिक एज में सबसे पहले बरियल्स मतलब कहीं पर किसी चीज को दफनाना, ये चीजें ये जो साइट्स हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा इस टाइम जो स्टोन ऑर्नामेंट्स हैं वो भी सबसे पहले इस टाइम ट्रेसेज उसके मिलते हैं मेसोलिथिक एज में। इस टाइम जो पर्सन है ह्यूमन जो है उसने एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया और एनिमल का जो डोमेस्टिकेशन है वो सीप और गोट का, मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली अपने पास रखने लग गया, बस स्टार्ट कर दिया, हल्का सा स्लाइटली चेंज हो रहा है। उसको पता लगने लग गया कि अच्छा इसका जो मिल्क है उसको मैं यूज कर सकता हूँ अपनी हेल्थ के लिए। ये थोड़ा थोड़ा उसका माइंड डेवलप हो रहा है। इस टाइम जो टूल्स थे वो काफ़ी छोटे टूल्स थे, माइक्रो साइज जो टूल्स थे वो इस टाइम थे, जिनको माइक्रोलिथ टूल्स भी आप बोल सकते हो। ये जो मीजोलिथिक पीरियड है इसको पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज के बीच में एक ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स है भीमबेटका। ओके अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके के टूल्स थे ये सब कुछ जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की जो बुक है उसको आप ले करके ये सारी जो पिक्चर है आप व्यू कर सकते हो। ओके और तमिलनाडु बोर्ड की जो 11th की जो बुक है उसमें भी ये सारे जो टूल्स हैं उनके पिक्चर इमेज वहां पर दे रखे हैं। न्यूलिथिक एज की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 8000 बीसी से 4000 बीसी। देखो टाइम पीरियड जो है वो ऐसा नहीं है कि शार्प इस दिन से मीजोलिथिक खत्म हुआ और इस दिन से क्या हुआ न्यूलिथिक स्टार्ट हो गया। ये धीरे धीरे एक प्रोसीजर होता है कि यहाँ पर चेंजेस होना स्टार्ट हुए होंगे और यहाँ पर आकर के कुछ अलग चेंजेस आए होंगे, इसलिए उसको अलग एज के रूप में स्टडी करते हैं। न्यूलिथिक एज में जो ह्यूमन है वो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ने लग जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि परमानेंटली सेटल हो गया, पर बहुत सारी चीजें एक कच्चे रूप में एक रो रूप में उसमें डेवलप होने लग जाती है। वो क्रॉप उगाना स्टार्ट कर देता है, कब सब सारी की सारी क्रॉप्स उगाना स्टार्ट नहीं करता पर स्टार्ट कर देता है। एक जगह रहना स्टार्ट कर देता है, रहने के लिए वो पक्के घर बनाना स्टार्ट नहीं करता लेकिन वो एक कच्ची सी झोपड़ी बना करके रहने लग जाता है। तो इवोल्यूशन इस टाइम में हुए थे कि हट्स में रहना वो शुरू कर देता है, पर हट्स एक नॉर्मल मतलब कच्चे फॉर्म में कि कुछ ऐसे ढक करके एक जगह रहने लग गया। ठीक है, जो कैटल्स हैं उनको रियर करना, उनको पालना शुरू कर देता है। एग्रीकल्चर इस टाइम में डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। वीट, बार्ले, कॉटन, राइस उनको धीरे धीरे उसने उगाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा अब देखो एग्रीकल्चर स्टार्ट करेगा तो उससे जो प्रोडक्शन होगा उसको स्टोर करने के लिए उसको कुछ पोट्री चाहिएगी, तो अर्थनवेयर इस टाइम में मिलते हैं और दोनों ही अर्थनवेयर हैंडमेड और व्हील मेड। ओके अब ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छे से डेवलप अर्थनवेयर यहाँ पर मिलते हैं, पोट्री मिलती है, बस हल्की सी ऐसे डेवलप हुई कि हाँ स्टोर करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। अब देखो इस टाइम टूल्स कैसे होते थे, तो बहुत ही शार्पर टूल होते थे, बहुत ही पॉलिश्ड टूल होते थे, बहुत ही स्टोन टूल हुआ करते थे। और ये जो टूल्स हैं इनको हंटिंग के लिए, और हमें पता है कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई तो एग्रीकल्चर के लिए भी टूल्स उस टाइम यूज़ होने लगे, क्योंकि आपकी जो फार्मिंग लैंड है उस एरिया को डिग करने के लिए, किसी पेड़ को काटने के लिए, इन सभी के लिए टूल्स होना स्टार्ट हो गया, यूज़ होना स्टार्ट हो गया। अब हमें पता है कि बहुत ही शार्प टूल्स हमें चाहिए क्योंकि हमें हंटिंग करनी है, इसके अलावा एग्रीकल्चर भी करनी है, तो रेगुलर जो भी टूल्स है उनको रेगुलर रब करके स्मूदन किया जाता था और ज़्यादा शार्प किया जाता था। इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुर्ज होम, चिरांद, ब्रह्मगिरी, देवोजी हेडिंग, कोल्डी हवा एंड मस्की, ये सारी की सारी इसकी इम्पोर्टेंट साइट हैं। अब हम डिस्कस करेंगे चालकोलिथिक एज में। इसका टाइम पीरियड है 4000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में। इस टाइम इवोल्यूशन होता है। ह्यूमन जो है वो एक सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है, कम्युनिटी बेस्ड लाइफ स्टार्ट कर देता है। क्रॉप्स जो है उसमें बहुत सारी वैरायटी आ जाती हैं, जैसे कि बार्ले, वीट, लेंटिन, बाजरा, जोवा, रागी मिलेट्स, ग्रीन पी, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम एंड कॉटन, ये सारी चीज़ें वो डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। ओके, राइस एंड फिश वो है वो फूड के रूप में यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, मतलब डाइवर्स फूड स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब देखो एक जगह रहने लगा तो चीज़ें उगाने लगा, अब चीज़ें उगाने लगा तो वहाँ पर पानी स्टोर हुआ होगा,
क्योंकि उसको इरिगेशन के लिए भी पानी चाहिए और पीने के लिए भी पानी चाहिए। अब पानी को स्टोर किया तो वहाँ पर फिश पैदा हुई होंगी और फिर फिश का भी वो यूज़ करने लगा एज ए फूड। ओके, अब इस टाइम जो पोर्ट्स हैं हम देखते हैं कि इस टाइम जो है वो कॉपर का यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। स्टोन टूल्स हैं, स्टोन टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, साथ में कॉपर जो है वो भी यूज़ किया जाने लगा। मतलब दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। जो टूल्स हैं उसमें धीरे धीरे अब देखो यहाँ पर कॉपर यूज़ आने लगा, तो एक तरीके से जो एक्सेज हैं, फिशिंग हुक्स हैं, पिन्स हैं, रोड्स हैं, नाइव्स हैं, ये सारे के सारे टूल्स इस टाइम यूज़ किए जा रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर हम बात करें, पूरे इंडियन सब कंटिनेंट में इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स फैली हुई हैं, जिसमें से नवदातोली, जोरवे, दैमाबाद, आहार, बनास, मालवा, इनाम गांव, मेहगाम, कोसाम्बी, आलमगीरपुर, रोपड़, ये सारी की सारी इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। भले ही जो ह्यूमन है वो एक जगह रहने लग गया, बहुत सारी अपनी सेटल्ड लाइफ जीने लग गया, लेकिन अभी भी वो डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स हैं उनका पूरा यूज़ करना उसने स्टार्ट नहीं किया था। उसको नहीं पता था कि कैसे कैसे इसका और यूज़ कर सकते हैं। मतलब बुलक कार्ट एक तरीके से बोझ बर्डन उठाने के लिए उनका यूज़ की गाड़ी लगा करके इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप नहीं हुई थी। इसके अलावा आयरन का यूज़, हॉर्स कैसे यूज़ किया जा सकता है, हॉर्स को, घोड़े को, स्क्रिप्ट मतलब लैंग्वेज थी, भाषा थी, बातें करते थे लेकिन उसको लिखा नहीं गया था, उसकी एक लिपि उनके पास नहीं थी कि कैसे इसको हम लिखें। ओके, इसके अलावा जो स्टोन की जगह पर जो मेटल का यूज़ है वो इस टाइम होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो बेक्ड ब्रिक्स है मतलब पकी हुई जो ईंटें हैं उनका अभी यूज़ होना स्टार्ट नहीं हुआ था। ओके, इस टाइम हम देखते हैं कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट मतलब बहुत सारे हमें ऐसे रिमेल्स मिले हैं, छोटे छोटे ऐसी डेड बॉडीज़ मिली हैं जिससे ये लगता है कि उस टाइम जो बच्चों की डेथ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। ये सारे अवशेष हमें मिले हैं। अब ये जो चालकोलिथिक एज है इसी के रूप में डेवलप होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब चालकोलिथिक एज के बाद में जो आयरन एज है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हमारे हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से और अच्छे से डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। चालकोलिथिक एज से ही इसको ये डिराइव्ड होता है। चालकोलिथिक एज के बाद में आता है आयरन एज। आयरन एज में आयरन का इन्वेंशन होता है और इसके बाद में एक रिवोल्यूशन हो जाता है, मतलब हर जगह लोहे का यूज़ होने लगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में आयरन का यूज़ होने लगा, इससे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ओके, तो ये आयरन एज जो है वो लगभग 1000 BC के टाइम इसका इवोल्यूशन होता है और आयरन जो है वो यूज़ होने लग जाता है हर एरिया में। ह्यूमन जो है वो अपने हर टूल्स के लिए आयरन का उसके बाद में यूज़ करने लग जाता है। अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और एग्जाम के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को व्यू करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर कई इंपॉर्टेंट फाइल्स जो हैं, PDF जो हैं, कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हैं वो आप सभी के साथ में शेयर की जाती हैं। ओके, थैंक यू।